राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। राम। 8 मई 1994 ये सत्संग गीता भवन में हुआ। क्या कहा? कबहू की करी करुणा नर देई, देत ईश बिनु हेतु सनेई। भगवान बिना हेतु कृपा करने वाले भगवान प्रभु मानो अकारण कारणनीक, बिना कारण कृपा करने वाले स्वतः ही स्वाभाविक, बिना कारण कृपा करने वाले भगवान द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। ये जो बिना कृपा भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर। ये भगवान करुणा करके ये मनुष्य शरीर देते हैं। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके ये मनुष्य शरीर देते हैं। इसका मतलब है केवल कल्याण के लिए, केवल उद्धार के लिए। ये और मनुष्य की क्या विशेषता बताओ? इसमें कोई बल इतना नहीं है, इसको बल इतना शरीर इसमें नहीं है, इतना ये शरीर मजबूत नहीं है। और क्या है, इनकी इसकी उपमा दी जाती है कि घोड़े जैसी ताकत है। इस ऐसे मतलब मनुष्य की उपमा दी जाती है। हाथी जैसी चाल है, सुए जैसी नाक। कौवे की उम्र 1000 वर्ष की होती है, 1000 वर्ष की। मनुष्य की उम्र देखी जाए तो इसकी उम्र कमती है। पक्षियों की, पशुओं की उपमा देख करके और इसका मतलब है कि दुष्ट बताया जाता है। ऐसे पशु पक्षियों की नाम दे करके ऐसा उसको बताया जाता है। तो मनुष्य को एक शरीर देने का तात्पर्य फिर क्या हुआ? ताकत में देखो तो, और रूप में देखो तो, और चीजों में देखो तो हम पशुओं की सी, मतलब कोयल जैसी आवाज है इसकी, है ऐसा ऐसा देते हैं। तो वो विलक्षणता तो मीठी आवाज, सुंदर रूप, उनका भी मिल जाता है। तरह तरह के पशु पक्षी होते हैं, फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, सुंदरता होती है उसमें। तो वो चीजें तो उनमें भी हो जाती है। फिर मनुष्य शरीर की क्या विशेषता हुई? तो मनुष्य शरीर देने का क्या तात्पर्य हुआ कि भगवान विशेष कृपा करके इसको मनुष्य शरीर देते हैं। इसका तात्पर्य है कल्याण करने के लिए मिला है, अपना कल्याण करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। खादते मोदते नित्य सुकर खर, गधा कुत्ता सुअर ये भी खाते पीते हैं, सोते भी हैं, भोग भोगते हैं, आराम लेते हैं, आराम करते हैं, मोह भी करते हैं। अब भूत प्रेत पिशाच है, इनमें भी होता है। ये तो काम तो और शरीरों में भी हो जाएगा। मनुष्य शरीर तो फिर मनुष्य शरीर में ये काम किया तो फिर क्यों खराब किया मनुष्य शरीर को? ये काम तो और जगह ही हो जाएगा। जो मनुष्य शरीर मिला और उसको खराब कर दिया इन कामों में, ये तो और शरीर में भी मिल जाएगा। नाश करना, किसी को मार देना, क्रूर जंतुओं को मार देना, कुत्ता बिल्ली आपस में ही मारते मारते हैं। कुत्ता बिल्ली को मारता है, चूहे बिल्ली चूहे को मारती है। ये आपस में एक दूसरे को मारने का, तो ये तो उनमें हो जाएगा, और जगह भी हो जाएगा। मनुष्य शरीर दिया है तो ये मनुष्य शरीर का कोई मतलब होगा ना। ये सोचने की आवश्यकता है। ये सोचने की शक्ति मनुष्य में ही है, औरों में तो नहीं है। और नहीं सोच सकते, ये विचार शक्ति औरों को नहीं दी है, मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर ये तनु कर फल विषय ना भाई। तो ये है, और शरीर तो पाप और पुण्यों का फल भोगने के लिए स्वर्ग है, नरक है, 84 लाख योनियां है, वहां भोगने भोगियोनियां है वो। तो मनुष्य शरीर ऊंचा उठने के लिए, अगाड़ी नया कर्म करने के लिए, नई चीज करने के लिए यहीं से शुरू होता है। मनुष्य शरीर में किए गए कर्मों का फल 84 लाख योनियों, स्वर्ग नरक भोगने के बाद में भी भूत प्रेत योनि भी है, और योनि स्थावर जंगम भी है, ये पहाड़ आदि भी योनियां है।
ये वृक्ष है, ये है, सब भोग योनियां है। ये मनुष्य शरीर क्यों दिया है? केवल मुक्ति के लिए दिया है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, केवल भगवत प्रेम के लिए दिया है। उस मनुष्य शरीर का नाश करना, उसको भोग भोगने में लगाना, संतान को उत्पन्न नहीं होने देना, गर्भपात कराना, पाप कराना, बड़ा भारी पाप, अत्याचार, मामूली पाप नहीं। मनुष्य शरीर में आके ये काम किया, थोड़े दिन के लिए यहाँ आए और इतने पाप लेके जाएंगे। एक पाप का परिणाम भोगने में कितनी योनियां खर्च होगी। भारी पाप है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं और उसको प्राप्त करके फिर इसको भोगों में लगा देना। ये मनुष्य शरीर को खराब क्यों किया? लड़ाई झगड़ा तो कुत्तों में भी लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, वहां हो जाता। छोटे सब काम हो जाते हैं, खाना पीना, ये तो वृक्षों में भी हो जाता है। आप वृक्षों को बढ़िया से खाद दो, पानी दो, थोड़ा ध्यान रखो, तो वो भी हरे भरे अच्छे हो जाएंगे। उनको भी सुख आराम मिलता है, वो भी लेते हैं। तो ऐसे सब उनको भी मतलब है कि ये भी ये घाम है, ये ठंडी है, ये है जल है, ये अनुकूल प्रतिकूलता है, ये सब राजी नाराज होना तो सब जगह होता है। गाय ठंडी लगती है तो मतलब जहाँ धूप है, घाम है, वहां चले जाते हैं पशु पक्षी, और गर्मी लगती है तो छाया में आ जाते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता तो वहां भी मिल जाएगी। भोग भोगना, सुख भोगना, ये तो पशु पक्षियों में, कुत्तों में भी आराम भी हो जाता है। हाँ, इतनी उम्र लंबी हो जाती है, 1000 वर्ष की उम्र है। और और ये मतलब है कि कुत्ता है, कुत्ते को हमने महाराज जी ने देखा है कि हजारों आदमियों को सुख नहीं मिलता, उतने कुत्तों को भी मिल जाता है। हजारों में से एक एक को कोई मिलता है वैसा सुख। हमने देखा है कि कुत्ता 3 कमरे उसके लिए, नौकर रखे हुए, घुमाने के लिए अलग, उनके लिए व्यवस्था, कुतिया मिली हुई, खाने पीने का बढ़िया चीज, मलाई, दूध मलाई आदि, ऐसे आराम की चीजें कुत्ता होने पर भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या कुत्ता भगवान की प्राप्ति की बातें समझ लेगा? भगवान की बातें कहीं बात कहीं आई है? मिलने की बात कहीं आई है क्या? और योनियों में मनुष्य शरीर छोड़ करके विचार सकती है क्या उनमें? ये मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए, इतना बड़ा अवसर मिला है। सदा के लिए मौज हो जाए, सदा के लिए सुख हो जाए, कभी दुख आए ही नहीं, उसके लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। और यह कभी कभी मिलता है। कबहू करी करुणा नरदेई, कभी कभी देते हैं। और बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु विशेष कृपा करके यह मनुष्य शरीर देते हैं और इसको बर्बाद कर रहे हैं। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, ये भोग भोगने के लिए नहीं है। ये शरीर आराम भोगने के लिए नहीं है। इदम शरीरम कौनते, ये खेत में जाते हैं तो क्या आराम करने के लिए जाते हैं? वहां तो काम धंधा करने के लिए जाते हैं। आराम करने के लिए तो फिर घर में ही रह जाते, घर में ही सो जाते, जाओ ही क्यों? तो वहां उपार्जन करने के लिए जाते हैं, पैदा करने के लिए जाते हैं। ऐसे 84 लाख योनि में जाने के लिए, उसके लिए पाप पुण्य, स्वर्गाधिक में जाते हैं तो स्वर्गाधिक में जाते हैं तो पुण्य कर्म करने के लिए, कर भोगों, पुण्य के कर्मों का फल भोगने के लिए जाते हैं। ऐसा मौका मिला है मनुष्य शरीर में, सदा के लिए कल्याण हो जाए ऐसा मौका बना है। स्वर्गाधिक जाने का भी अधिकार दिया है भगवान ने, स्वर्गाधिक जाने का। और और मनुष्य शरीर से बढ़िया और सिवाय मनुष्य शरीर के और कौन सा शरीर ऐसा है? वो मनुष्य ही कर सकता है। वो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, उसको वृथा खो दिया, नष्ट कर देना, हत्या कर देना, बैर करना, द्वेष करना, ये कितना अनर्थ है। केवल हमारा और सबका अभी और परिणाम में हित कैसे हो, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। हमारा और सबका परिणाम में हित हो, प्राणी मात्र का हित कैसे हो? तो प्राणी मात्र का हित हो, मनुष्य ही सोच सकता है। क्या कुत्ता गधा सोच सकता है? ऊंट सोच सकता है? ऊंट नहीं सोच सकता। ये तो सबसे कल्याण की और में ताकत ही नहीं है। वो कल्याण की
और हम लोग हैं कि कल्याण की सोचते ही नहीं। सबके उद्धार की शक्ति दी है भगवान ने, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। अब वो और औरों में नहीं है, देवता भी अपनी ड्यूटी बजाते हैं पूरी। घाम दे देते हैं, ठंडी कब देना है, कभी घाम देना है, ऋतु में आती है, ये आता है, पृथ्वी है, जल है, वो अपने हिसाब से अपनी ड्यूटी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। वायु देवता वायु के द्वारा है, ये सबको अलग अलग विभाग दिए गए हैं भगवान ने, ये बस संचालन कर रहे हैं। उनका बस उतना ही अधिकार है। उनमें बुद्धि होते हुए भी वो भोग बुद्धि होते हुए भी उनमें उनकी भोग प्रदान होने से वो भोगों में ही लगे रहते हैं। देवता आदि भोग योनि है ना, इसलिए। और नरक में नरक नरक बनाए हैं तो नरक योनि है, वहां पापों का फल भोगने के लिए, वो भी भोगयातन है। मुक्ति पाने के लिए तो ये केवल मनुष्य योनि है। बोलो, अगर इसमें काम नहीं किया तो फिर क्या काम करोगे, कहाँ करोगे, और जगह कहाँ होगा। जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, ऐसे सोचने का मौका तो मनुष्य शरीर में ही है। इसमें भगवान ने हमें विवेक शक्ति दी है और कर्म शक्ति भी दी है। तो कर्म तो भोग योनि है, सुबह सुबह भोग करने की मतलब है कि भगवान ने यहाँ नया कर्म करने का अधिकार दिया है। यहाँ हम नया कर्म करने का अधिकार दिया है, और यहाँ के किए हुए कर्मों का फल अगाड़ी भोगना है। स्वर्ग है, नरक है, आदि लोकों में जा सकते हैं, नीच नरकों में भी जा सकते हैं, 84 लाख योनियों में भी जा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर में, एक मनुष्य शरीर में किए हुए कर्मों का फल स्वर्ग आदि में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, नीच योनियों 84 लाख योनियों में जा सकते हैं। अब शुभ काम करके, अच्छे काम करके हम ऊंचे ऊंचे लोकों में भी जा सकते हैं, और शुभ अशुभ दोनों से ऊंचे भी उठ सकते हैं। शुभ और अशुभ से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। योग्यता इसमें है, हमारे में ऐसी योग्यता अभी भी मौका है हमारे साथ में। हम इसमें स्वतंत्र है। मनुष्य शरीर को पा करके भी अपना कल्याण नहीं किया तो फिर कौन सा मौका अपने को कल्याण का मिलेगा। ऐसा मौका पाकर भी जो अपना कल्याण नहीं करता है, सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताई। समय को दोष लगाएगा, कलयुग को दोष लगाएगा, हमने भाग्य को दोष लगाएगा, ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, हमें ऐसा पैदा किया, मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म है, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भाग्य भी अच्छा नहीं है, कलयुग अच्छा नहीं है। अरे भगवान ने कृपा करके दिया है, युग भी बहुत बढ़िया दिया है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिना प्रयास। बिना प्रयास के कल्याण हो जाए, ऐसा मानव शरीर दिया है। फिर क्या चाहते हो। समय सबसे बढ़िया दिया है, मनुष्य शरीर दिया है। जीव चराचर जात जय ही, चराचर जीव इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं। देवता पशु पक्षी जितने भी भूत प्रेत पिशाच, सब मनुष्य शरीर की याचना करते हैं, वो हमें मिला हुआ है। कलयुग में जन्म चाहते हैं देवता लोग, भारतवर्ष में जन्म चाहते हैं। इतना विलक्षण ये हमारा देश है, भारतवर्ष है, ऐसा हमारे को मिल गया, ऐसी सत्संग मिल गई। फिर हम क्या चाहते हैं। वे भेड़ बकरी ऊंट गाय ये आदि कुछ नहीं कर सकते बेचारे, केवल सुख दुख भोगते हैं। ऐसी योग्यता परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर में ही दी है। अच्छी योग्यता प्राप्त करके हम उसको भोगों में लगा देना, संग्रह में लगा देना, इसमें ही लगा देना, देखा देखी करना लोगों की, अपनी मान सम्मान में, ख्याति में, हिंसा में लगा दिया, हत्या करने में, दूसरों का अपकार करने में, बुराई करने में, निंदा करने में, दुनिया का नाश करने में लगा दिया। अब बालकों का भी तुम पालन नहीं कर सकते तो अब क्या करोगे बताओ। पैदा करना ही बंद कर दिया, हद हो गई। पाप करते हो, अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, दुर्गुण करते हो, दुराचार करते हो, और एक इसका कोई अंत नहीं है। स्वास्थ्य किस शरीर है, ये मनुष्य शरीर है, आराम सुख भोग, अब इसमें ही पीछे पड़ गए। बताओ कौन से पशु पक्षी आराम में सुख भोगने में पीछे रहते हैं, बताओ तुमसे। ऐसा तो आराम पशु पक्षियों को सबको मिलता है,
कौन कम है बताओ, तुम्हारे से कौन कम है? कौन से पशुओं को पक्षियों को आराम नहीं मिलता है? और क्या करते हैं? भोग भोगना और आराम करना, क्या खाना पीना करना, पशु पक्षियों में यही तो है, और क्या है? तो ये शरीर में ही, इसको ही इसी में लगा दिया मनुष्य शरीर को ही। ये तो सब जगह मिलता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सब जगह मिलता है। पशुओं में समान ही है, ये तुम्हारे में और पशुओं में तो समान ही है। निद्रा भय भोजन भोग, ये पशु पक्षी में तो ये समान। तो देखिए, निद्रा भोजन भोग भय ये पशु पक्षी समान, नर ज्ञान ते अधिक ते बिना ज्ञान पशु जान। न मनुष्य में ज्ञान से अधिकता है, और बिना ज्ञान के तो पशु ही समझ इसको। तो अपने को क्या है, इससे ऊंचा उठकर, अपने को इससे ऊंचा उठना है इसमें। अगर अगर हम मनुष्य शरीर में अगर ऐसा काम करेंगे जो पशु करते हैं, पक्षी करते हैं, तो ये तो भूत प्रेत पिशाच भी करते हैं। मनुष्य शरीर में ऐसा काम किया, इतना ऊंचा शरीर मिल करके, और बहुत ऊंचा, ऊंचे से ज्यादा गिराता है किसी को तो कितनी चोट लगती है, और पृथ्वी पर कोई गिर जाता है चलते चलते तो इतनी चोट नहीं लगती है। तो ये मनुष्य शरीर बहुत ऊंचा दिया है, और इसमें अगर हम इसको आप परमात्मा में नहीं लगाएं, अगर अच्छे काम में नहीं लगे, हम भगवत प्राप्ति में नहीं लगे, अपने कल्याण में नहीं लगे, तो बड़ी चोट लगेगी। भगवान के चरणों को स्वीकार नहीं करके इतना ऊंचा हमें पद मिल दिया है, और वो बड़े भागमान उस तनु पावा, इतना बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमने अपने कल्याण नहीं किया और पतन ही पतन किया, तो फिर क्या दशा होगी बोलो? भोग और संग्रह में रात दिन लगे तो क्या काम शुरू कर दिया, क्या धंधा छोड़ दिया? किस लिए आए थे? क्या इसलिए आए थे क्या? और इसका परिणाम क्या होगा? कितने एक दिन भोग भोग लोगे, सुख ले लोगे, और इसके बदले में कितना दुख भोगना पड़ेगा? नहीं समझ रहे आप? क्या धंधा शुरू कर दिया आपने? ये सोचना चाहिए। जिस संग्रह को तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। बया एक पक्षी होता है, कितना बढ़िया घर बना लेता है, सुंदर बना लेता है। आपके तो दो हाथ हैं, वो तो एक चोंच से इतना सुंदर घर बना लेता है, चोंच से। और ऐसा है कि वो झूलता है हवा में, हवा आती है तब झूलता है। झूलने वाला घर मौज में रहता है। अंडा देने की उस घर में भी एक अलग जगह रहती है, भीतर छोटा सा ऐसा गूंथ करके ऐसा बनाता है, आप जल्दी से खोल नहीं सकते उसको, ऐसा घोंसला बना करके। और आपने महल बना लिया, मकान बना लिया, ऐसा बना लिया, राजी हो गए। कितने एक दिन का है तमाशा। एक तो जंतु ही कर लेता है ऐसा काम, तो एक ऐसा घर तो एक पक्षी भी बना लेता है। भंवरा होता है, वो मिट्टी का घर बना लेता है, एक लट ला के रख देता है उसमें, और बांस में घर बना लेता है। बांस की जो गांठ होती है, उसके गांठ के ऊपर वो छेद कर देता है। इतना कठोर बांस होता है, उस कठोर बांस में वो भंवरा छेद करके, और वहां वो गांठ के अंदर जो एक तड़ा बना रहता है, उसमें वो अपना अंडा दे, अपना वो मतलब है कि बच्चा दे देता है। काला भंवरा होता है ये। लोग इतना कर लेते हैं और घर बना लेते हैं। तो अपने को घर बना लिया तो क्या महिमा हो गई आपकी कि घर बना लिया, ऐसा हो गया आपके, ऐसा ब्याह शादी कर दिया, ऐसा कर लिए, ऐसा हो गया, ऐसा भोग भोग लिया, तो क्या हो गया? ये तो बस उनको वो और योनियों में भी मिल जाएगा भोग सुख, बच्चे भी वहां पैदा हो जाएंगे, मोह भी हो जाएगा, खाना पीना भी हो जाएगा, नींद भी हो जाएगी, राग द्वेष भी हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा। बढ़िया कपड़ा पहन लिया, बहुत अच्छा है। महाराज जी ने कहा हमको बंबई में मछलियों का घर दिखाने के लिए ले गए थे, तो वहां लाल पीली हरी ऐसी ऐसी तरह तरह की मछलियां देखी, तो मेरे मन में आई कि ये माता बहनें एक सी साड़ी एक सा ये जो मैचिंग करती है कपड़ों का है ऐसा, तो ये मछलियां बनती है बाद में, ज्यादा शरीर को सजाती है, श्रृंगार करती है। मेकअप आजकल तो, उस समय तो ये इतना मेकअप नहीं था। ब्याह शादी में मेकअप करती है तो केवल आंखें आंखें टिमटिमाती है। मैंने देखा है कि मतलब केवल आंख आंख दिखती है,
इतना मेकअप कर लेती है, पता ही नहीं चलता है कि उसका ओरिजिनल चेहरा तो कहीं पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो भाई ऐसा है कि ये बोलो कि बढ़िया रंग, अच्छी लाल पीली साड़ी, ऐसा अच्छा अच्छा बनाए। तो महाराज जी कहते हैं कि हम बंबई गए तो हमको दिखाया मछलियों का घर, तो उसमें पक्का रंग चढ़ाया हुआ, एकदम लाल पीला हरा, बस, और पानी में रहती है बस। तो ये सुंदरता तो वहीं मिल जाएगी। चूहा है वो नीचे घर बना लेता है, सांप भी बिल में रहता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। पशु पक्षी, ये तो ऐसी बात है। अब वह पशु पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब हवाई जहाज में हम जाते हैं, महाराज जी ने कहा कि कितनी मेहनत करके तो बनाते हैं, और कब गिर जाएगा कब पता नहीं है। कितने आदमी मर जाते हैं, देखते रहते हैं हम। और कितनी मेहनत पड़ती है और कितना खर्चा पड़ता है, और ऐसे ही मुफ्त में मिलता है। 84 लाख योनियों में ये पक्षियों की योनि है, वो मिल जाएगी, आकाश में उड़ जाओगे। कितना ऊंचा उड़ता है बाज पक्षी, चील है, बाज पक्षी है। ये तो सब सुविधाएं तो और शरीर में भी हो जाएगी। मनुष्य शरीर में विशेष लाभ लेना चाहिए, और उसी में लग गए। तो बोले प्रयागराज गए थे हम, तो माघ महीने में प्रयागराज गए थे। तो वहां पे हमने एक मकान ले लिया था, गाय भी रख ली दूध के लिए, और भी है ना नौकर चाकर सब ठीक ठाक वाट जचा लिया था। बोले स्नान करने गए थे क्या? नहीं, स्नान करने नहीं गए थे, ठंडी बहुत थी ना, ठंडी में इतना, ठंडी में तो फिर क्यों गए? फिर घर में ही रह जाते, खाना पीना तो यही हो रहता है। तो ये मनुष्य शरीर में आए हैं तो ऐसे बर्बाद करने के लिए आए हैं, खाने पीने के लिए, आराम करने के लिए आए हैं। तो फिर मनुष्य शरीर को क्यों खराब किया, औरों को रोका, और आते कोई अपना कल्याण करते। तो सच यहाँ गीता भवन की बात बताई महाराज जी ने। गीता भवन में आते हैं और घर कमरों में बैठे हैं, और सत्संग करने के लिए आते ही नहीं। औरों को आने से तो कमरा रोक दिया, बेचारे दूसरे तो कमरा का बोले कमरे खाली नहीं है। औरों को तो रोक दिया, सत्संग करने वालों को तो, और खुद आराम में और आते नहीं है, और कमरे में हंसी दिल्लगी करते हैं। अ, कई तो ताश खेलते हैं। अब आजकल तो ताश नहीं, आजकल तो वीडियो देखते हैं। पहले ताश थी ना, कोई और और बातें करते इधर उधर की। और बेचारे को जो सत्संग करना आते हैं उनको कमरा मिलता नहीं है। क्यों बात, तो और जगह ही चले जाओ, ये तो सत्संग करने वालों ने बनाया है, सेठ जी ने ये सत्संग भवन बनाया है। और जगह चले जाओ, धर्मशाला में चले जाओ, होटलों में चले जाओ, अगर आपको यही काम करना है तो। आप ऐसा नहीं, सत्संग में नहीं आते हैं, महान अन्याय करते हैं, महान पाप करते हैं। ये सोचो जरा, शरीर मिला है किस लिए मिला है? इसमें बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़ी हम बहुत बातें हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। आप इन ये कहे अनुसार अनुष्ठान करो, और बाधा है तो पूछो, शंका है तो ये कैसे हल हो, ऐसा मौका मिला है, समाधान कर लो जीवन का। अच्छे संत के पास ऐसा मौका मिलता नहीं है, मिला है कल्याण का मौका मिला है, ऐसा मौका मिल करके बर्बाद कर देना अपराध है, अपराध, अपराध है। और एक होता है पाप, पाप तो फल भोग करके नष्ट हो जाता है, पर अपराध होता है ना, उसका तो जो जिसका अपराध किया वो माफ कर देने पर ही छूटता है, नहीं तो बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता है, अपराध का बड़ा दंड होता है। सोचते ही नहीं आप लोग, आप अपराध करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता ही नहीं है, और सुनते ही नहीं है बात हमारी, वैसा विचार ही नहीं करते हैं। सुनते हैं तो समझते हैं, सुनते हैं समझते हैं, पर वैसा आचरण नहीं करते हैं। तो भाई ये तो बहुत, अब कब करोगे, अवस्था कौन सी होगी? कोई विधवा हो जाती है, उनके बच्चे छोटे होते हैं बच्चे, तो वो सोचती है कि मेरे लड़के बड़े होंगे तो कमाएंगे। तो आप कब बड़े होंगे, कब भजन में लगोगे? किस दिन के लिए दिन छोड़ा है, इंतजार कर रहे हो, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? कौन सा सुंदर अवसर मिलने वाला है? सेठ जी ने क्या कहा था कि भैया आप सत्संग, सेठ जी थे तब सत्संग कर लिया, अब सेठ जी चले गए तो अब खटकती है हमें कि अब सेठ जी नहीं है। अब लाभ लेने वाले ने तो लाभ ले लिया सेठ जी का। ऐसे ही ये सत्संग चलती है तो ये भी सत्संग कौन सी रहेगी? समय चूकी पुनि का पछताने, का वर्षा जब कृषि चुकाने। लाभ ले लिया तो ले लिया भैया, समय चूका, फिर समय चूक की हुक खटकेगी,
समय चूक गया ना, उसकी ये हुक ये खटकेगी। मैं ही रात को सोच रहा था कि देखो बचपन में अपने जीवन कैसा चला गया, बर्बाद हो गया, ध्यान ही नहीं रही, कोई पता ही नहीं चला है। ये खटकती है, अभी खटकती है जीवन में, बहुत खटकती है। समय चूक की हुक ये खटकेगी, खटकेगी ही। तो सिर धुनी धुनी पछताए। तो अभी सोचते हैं कृपा कर, मनुष्य शरीर मिल गया, ये गीता जैसे रामायण भागवत ये जैसे पुराण शास्त्र मिल गए हमें, अच्छे अच्छे, बड़ी विलक्षणता बताई महाराज जी ने रामायण में, गीता हमें बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई। ये उत्तराखंड की भूमि में आ गए आप, ऋषि महात्मा यहाँ आए, राजा लोग, बड़े बड़े राजा लोग यहाँ आए, अपने अंतिम दिनों में, बुढ़ापे में राजपाट छोड़ करके फिर यहाँ आए, यहीं रहे। ऐसे ये भूमि है, सैकड़ों वर्षों से यहाँ भजन करते आए अच्छे अच्छे जिज्ञासु संत महात्मा रहते हैं। जैसे मिले उससे लाभ ले लो, और जो संत मिले हैं उससे लाभ ले लो। बोले हमें अच्छे संत नहीं मिले हैं, तो जो मिला है उससे तो लाभ ले लो, जितना लाभ लेना है। आपकी जैसी योग्यता वैसे मिलता है। आप ग्राहक बन जाओ तो वैसे और बढ़िया मिल जाएंगे, और बढ़िया मिल जाएंगे, और संत मिल जाएंगे, और ऐसी बढ़िया बातें मिलती। गीता प्रेस की पुस्तकें पढ़ो, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। हमें तो आश्चर्य आता है कि एक एक भाई मिला हमको, बोले मैं ऋषिकेश रहता हूँ, वहां स्वर्गाश्रम रहता हूँ, और वहां मतलब उसको पता ही नहीं था कि गीता प्रेस की भी दुकान है, और यहाँ सत्संग होता है, सेठ जी का सत्संग होता है, स्वामी जी का सत्संग होता है, पता ही नहीं है। और एकदम पास में ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। और तो कितनी सत्संग में कोई गए नहीं, पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं, कितनी बातों से वंचित रह गए। कितना बड़ा काम हो सकता था, आश्चर्य आता है। तो ऐसी बातें मिल जाए फिर हम लोग को समझना चाहिए, समझ करके फिर हमें अपने आचरण में लाना चाहिए। हम तो जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बस आ गए, सुन लिया, चले गए। तो हम जितना आप आगे बढ़ोगे उतना आपको लाभ होगा, जितना जीवन बनाओ उतना आगे बढ़ोगे, और आगे बढ़ोगे क्लास बदल देंगे भगवान। हेडमास्टर है भगवान, कृष्णम वंदे जगत गुरु। साईं के दरबार में कमी किसी की ना आए, भाग्यहीन भटकत फिरे, चूर्ण चाकरी माए। बस उसी में फंस गया, नौकरी में, व्यापार में, धंधे में, काम धंधे में, घर के काम धंधे में। अरे ये तो ऊंचा उठो इनसे, ये काम के लिए नहीं है। साहिब साईं के दरबार में कमी किसी की ना आई, कोई चीज की कमी नहीं है। भाग्यहीन भटकत फिरे, चूर्ण चाकरी माए। जितना समय बचा अब उसको तो लगा दो। अब कितना लाभ ले सकते हैं, विचार शक्ति दी है भगवान ने, लाभ लेने की। पूछो बार बार, कोई प्रश्न है तो बार बार पूछो, बहुत उन्नति हो सकती है। भगवान ने कृपा करके, भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। यह मनुष्य तुम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय है। जितना लाभ लेने, अधिक से अधिक लाभ ले लेना चाहिए। ये मनुष्य शरीर मिला है भाई। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाली की जय।